1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू बकाल को शिकस्त देने के बाद शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दिल्ली के तख्त पर बैठा और फिर अगले 10 सालों के अंदर अकबर ने मुगलिया सल्तनत को पंजाब से लेकर बंगाल और कश्मीर से लेकर गुजरात तक फैला दिया था। मेवाड़ की रियासत को छोड़कर इस वक्त राजस्थान के तमाम राजपूत हुक्मरानों ने अकबर की अतात कबूल कर ली थी। मेवाड़ की रियासत राजपूत रियासतों में सबसे ज्यादा ताकतवर और मुमताज रियासत थी। मेवाड़ का राना उदय सिंह मुगल बादशाहत को तो कबूल करने और खिराज पेश करने के लिए तैयार था, लेकिन वो अकबर की अतात में अपना सर झुकाने के लिए तैयार नहीं था। जैसा कि अबू अल फजल के बयान के मुताबिक इसके अबाओ अजदाद में भी किसी ने सर नहीं झुकाया था और ना ही जमीन को चूमा था। अकबर दूसरे बादशाहों की तरह सिर्फ तलवार से ही दुश्मन को जेर नहीं करना चाहता था और ना ही उसने ऐसा किया, बल्कि वो सिर्फ राजपूतों को अपना दोस्त बनाना चाहता था ताकि हिंदुस्तान में अमनो अमान कायम किया जा सके। दूसरी तरफ मेवाड़ के राजपूत बिल्कुल भी अकबर की अतात कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से राजपूतों और मुगलों में कई सालों तक जंगें होती रहीं। मेवाड़ पर कब्जा करना या इसे अपना बाजगुजार बना लेना अकबर के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये इलाका गुजरात और दिल्ली के दरमियान में आता था। इसी रास्ते मुगलों के तिजारती कारवान गुजरात से दिल्ली और मालवा को आया करते थे। इन तिजारती रास्तों से गुजरने के लिए या तो मुगलों को मेवाड़ की रियासत को टैक्स देना पड़ता था या फिर राजपूत इन तिजारती काफिलों को लूट लिया करते थे। इसके अलावा अकबर जानता था कि अगर राजस्थान पर अपना कब्जा बरकरार रखना है तो मेवाड़ को फतह करना लाजम है। मेवाड़ के राना उदय सिंह ने सबसे पहले तो मालवा के बागी बाज बहादुर को पनाह देकर अकबर को अपने खिलाफ कर लिया। बाज बहादुर ने अकबर के खिलाफ मालवा में बगावत बर्पा की थी और फिर मुगलों से शिकस्त खाकर मेवाड़ की तरफ भाग गया था। इसके बाद राना उदय सिंह ने संभल के मिर्जों को पनाह देकर अकबर को चित्तौड़गढ़ पर फौजकशी करने पर मजबूर कर दिया। मुख्तसर यह कि राना उदय सिंह ने अकबर के मुखालिफिन को पनाह देकर अकबर को अपने खिलाफ कर लिया। राना उदय सिंह का बेटा सगत सिंह किसी वजह से अपने बाप से नाराज होकर अकबर के पास चला गया। एक मौके पर अकबर ने सगत सिंह से कहा कि हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम बड़े बड़े राजे और महाराजे हमारी खिदमत में आ चुके हैं, लेकिन यह क्या बात है कि राना उदय सिंह हमारी कदम बोसी के लिए हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद अकबर ने सगत सिंह से पूछा, अगर हम राना उदय सिंह पर हमला करें तो तुम हमारी क्या खिदमत करोगे? सगत सिंह खामोश हो गया, लेकिन वो ऐसा खौफजदा हुआ कि चंद रोज के अंदर अंदर वो अचानक अकबर के पास से भाग गया। सगत सिंह के फरार होने के बाद अकबर को यह यकीन हो गया था कि राना उदय सिंह बागियों के साथ मिलकर अकबर के खिलाफ कोई साजिश करेगा। इसलिए अकबर चित्तौड़ को फतह करने के लिए आगरा से रवाना हो गया। राना उदय सिंह वाली चित्तौड़ इसी राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा का बेटा था, जो बाबर से खानवा की जंग में शिकस्त खा चुका था। लेकिन राणा उदय सिंह अपने बाप राणा सांगा की तरह बहादुर नहीं था। राणा उदय सिंह को जैसे ही यह पता चला कि अकबर चित्तौड़गढ़ की तरफ आ रहा है, तो उसने किला चित्तौड़ को जयमल के हवाले किया, जो एक बहादुर राजपूत सरदार था। इसके अलावा 8000 राजपूत किले की हिफाजत के लिए मुतय्यन किए और खुद भागकर पहाड़ों में चला गया। अकबर आगरा से निकलकर सबसे पहले तो मालवा की तरफ मुतवज्जे हुआ और उज्जैन और मंडू में सुल्तान मिर्जा के बेटों की बगावत को दबाया। इसके बाद अकबर ने राणा उदय सिंह के किला बंडाल को फतह करने का हुक्म दिया। यह किला भी सख्त मुकाबले के बाद फतह हो गया। इन फतोहात से फारिग होने के बाद अकबर 3 से 4 हजार सवारों का लश्कर लेकर चित्तौड़ की तरफ चल पड़ा। अकबर का ख्याल था कि उदय सिंह को जब मालूम होगा कि अकबर के पास बहुत कम लश्कर है, तो वो जरूर पहाड़ों से निकलकर उसके मुकाबले पर आएगा। लेकिन राणा उदय सिंह, जो राणा सांगा का एक कमजोर जानशीन था, उसे मुकाबले पर आने की जुर्रत ना हो सकी। लिहाजा अकबर ने किला चित्तौड़ के सामने डेरे डाल दिए और पूरी तैयारी के बाद किले की तस्खीर में मसरूफ हो गया।
अकबर ने अपनी फौज के एक हिस्से को तो गिरदोनवा के इलाकों को फतह करने के लिए भेज दिया ताकि वो कुर्बो जवार के बागी राजपूतों का सफाया कर सकें, और बाकी फौज को किले की तस्खीर पर मुतय्यन कर दिया। अकबर ने इस किले को फतह करने के लिए बड़े एहतमाम किए। किले के गिर्द अपने आदमियों की हिफाजत के लिए एक नई दीवार तामीर करवाई। अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लेने के बाद अकबर ने किला चित्तौड़ पर हमला करने का हुक्म दे दिया। 1 महीने तक लगातार तोपों से गोलाबारी की जाती रही, मगर मुगलों की तोपें इस किले की दीवारों की मजबूती और पहाड़ की ऊंचाई पर होने की वजह से इसकी दीवारों को तोड़ने में नाकाम रहीं। इस दौरान किले के ऊपर से राजपूत भी मुगलों पर हमले करते रहे, जिससे मुगल फौज का काफी नुकसान हुआ। इसके बाद अकबर ने बड़ी बड़ी खंदकें खुदवाईं। इन खंदकों की चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि 10 सिपाही एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें चल सकते थे, और इनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि इसमें एक हाथी आसानी से चल सकता था। अकबर ने किले की दीवारों के नीचे इन खंदकों के जरिए बारूद भरवा दिया। इस बारूद के फटने से दीवार का एक हिस्सा टूट गया। दीवार के गिरते ही मुगल फौज ने किले पर हमला कर दिया। जैसे ही मुगल फौज आगे बढ़ी और दीवार के करीब पहुंची, तो वहां वो बारूद जो दीवार को गिराने के लिए दबाया हुआ था, अचानक से फट गया, जिससे बहुत सारे मुगल सिपाही मारे गए, जिनमें से अकबर के कुछ करीबी सरदार भी शामिल थे। इस तरह मुगल फौज ने कई मर्तबा किले की दीवार को तोड़ा, मगर राजपूत दीवार का वो हिस्सा जो दिन को तोड़ा जाता था, इसे रात को दोबारा तामीर कर देते थे। यह सिलसिला 3 से 4 महीने तक चलता रहा। 20 फरवरी 1568 को राजपूत सरदार जयमल दीवार की मुरम्मत करवा रहा था। अकबर ने अपनी बंदूक से इस पर निशाना लगाया, जो सीधा जयमल को जा लगा और वो जख्मी होकर गिर पड़ा। जयमल के जख्मी होने से राजपूतों के हौसले जवाब दे गए। बाद मौरखीन ने लिखा है कि इस गोली के लगने की वजह से जयमल की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से राजपूतों के हौसले टूट गए थे। इसके बाद राजपूतों ने सबसे पहले तो चिता तैयार की और इसमें अपनी औरतों को झोंक दिया। इस किले में औरतों को जलाने के लिए जो चिता बनाई गई थी, इसमें 9 रानियां, 5 राजकुमारियां और तमाम बड़े बड़े सरदारों की बीवियां जलकर खाक हो गईं। इसके अगले दिन राजपूतों ने चित्तौड़ के दरवाजे खोल दिए और मुगल फौज पर हमला कर दिया। मुगल फौज इस हमले के लिए पहले से ही तैयार थी। राजपूतों ने मुगलों का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया, लेकिन वो मुगलों की फौजी ताकत के सामने बेबस हो गए। राजपूत बड़ी दिलेरी के साथ इस किले के एक एक इंच के लिए लड़े। गरज ये कि बड़ी दुश्वारी और लड़ाई के बाद 1568 ईस्वी में किला चित्तौड़ अकबर के कब्जे में आ गया। किले में दाखिल होकर अकबर ने अपनी फौज को कत्ले आम करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि मुहासरे के दौरान चित्तौड़ की अवाम ने राजपूत सिपाहियों के साथ मिलकर मुगलों का मुकाबला किया था, और अकबर के बहुत सारे सिपाही और करीबी साथी इस मुहासरे की भेंट चढ़ गए थे। लिहाजा अकबर ने इस बात का बदला लेने के लिए उनके कत्ले आम का हुक्म दे दिया था। चित्तौड़गढ़ के किले को सुल्तान अलाउद्दीन ने 6 महीने और 7 दिन के मुहासरे के बाद फतह किया था। इसके मुकाबले में अकबर ने इसे बहुत कम मुद्दत यानी सिर्फ 3 महीनों में फतह कर लिया था। अकबर जब चित्तौड़ के किले की फतह के लिए रवाना हुआ था, तो उसने ये मन्नत मानी थी कि अगर मुझको ये फतह नसीब हो गई तो मैं पापयादा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रोजे की जियारत के लिए अजमेर जाऊंगा। चनाचे इस फतह के बाद अकबर पापयादा दरगाह शरीफ पहुंचा और हाजिरी के बाद 10 रोज तक वहीं क़याम किया, और इसके बाद वो शिकार खेलता हुआ आगरा वापस आ गया।